क्या भारत का सरकारी स्कूल मर रहा है? आप बोलेंगे ये क्या मैंने बोल दिया? क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो सोचेंगे कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है। भारत में 80 करोड़ लोग मुफ्त की जो अनाज योजना है उसका लाभ उठाते हैं। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के मतलब नीचे माने जाते हैं। तो वो लोग तो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएँगे ही। तो ऐसा कैसे है कि मतलब सरकारी स्कूल मर रहे हैं? तो ये जो रिपोर्ट आपको दिख रहा है, ये रिपोर्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट है 2026 की, स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ये यहाँ दिख रहा है आपको, स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड प्रॉपर पॉलिसी रोड मैप, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? ये रिपोर्ट में क्या-क्या आखिर कहा गया है? तो वो हम लोग आप आज पढ़ेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो इस रिपोर्ट में है कि सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स के थ्रू आती है, और ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है रिकॉर्ड्स का कि कितना स्कूल्स में एनरोलमेंट हुआ, कितने बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आए, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए यानी जिन्होंने नाम रद्द करवा लिया या फिर स्कूल नहीं आए, वो सारा रिपोर्ट इसमें है। तो चलिए धीरे-धीरे हम ये चीज़ समझते हैं कि आखिर ये जो स्टार्टिंग में मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया कि जो भारत की सरकारी स्कूल हैं वो मर रही हैं। जबकि ऐसा है कि वहाँ पे मुफ़्त खाने को मिलता है, मिड डे मील, मुफ़्त में बैग्स मिलता है, मुफ़्त में शिक्षा हमको दिया जाता है, मुफ़्त में कॉपी वग़ैरह भी वहाँ पे दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो धीरे-धीरे मर रही है? एक डेटा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो डेटा क्या है? वो डेटा है कि जो शिक्षा व्यवस्था में ये दिख रहा है एक्सेस क्या है कि ये नंबर ऑफ़ स्कूल्स है। नंबर ऑफ़ स्कूल्स 2014-15 से तुलना किया गया है इसमें कि 2014-15 में कितने भारत में स्कूल्स थे और अभी कितने स्कूल्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2014-15 में ये स्कूल्स लगभग 15 से 16 लाख के आसपास स्कूल्स थे। फिर धीरे-धीरे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होती गई, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता गया और ये स्कूल्स की संख्या जो है बढ़ कर के 15 लाख 58,000 के आसपास हो गई। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 2024 के बाद स्कूलों की संख्या एकदम न्यूनतम लेवल यानी 14 लाख के आसपास पहुँच चुकी है, 2023 का डाटा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख के आसपास स्कूल बंद किए गए पिछले 10 से 12 साल में। हम वि हम विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। 1 लाख स्कूल के आसपास बंद हुआ। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पे। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे देखते हैं ये पेज में, ये हमको दिखता है यहाँ पे कि ये जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट बाय इन मैनेजमेंट्स टाइप इन लैक, यानी स्कूल मैनेजमेंट्स का टाइप दिया हुआ है इसमें कि कितने स्कूल मैनेजमेंट रनिंग हैं। तो यहाँ हम थोड़ा देख के समझने का कोशिश करते हैं कि कितने स्कूल बंद हुए, तो कितने उसमें गवर्नमेंट थे, कितने प्राइवेट थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2014-15 में 11.07 यानी 11,07,000 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स थी। गवर्नमेंट स्कूल्स यहाँ पे दिख रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स थी। अब इसके बाद यदि इधर आएँ तो 2024-25 में ये संख्या 10 लाख के आसपास हो गई, यानी 11 लाख से 10 लाख हो गया। तो आप बोलें कि हाँ ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी रेट इंडिया का कम हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, बच्चे की संख्या कम हुई है तो स्कूल भी तो कम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सब सिनेरियो में लगना चाहिए। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में थे, यानी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में जो है और गवर्नमेंट एडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में जो है, उसमें 2 लाख स्कूल्स था प्राइवेट वाला, 19% उसका शेयरिंग था स्कूल्स में। अब वो 3,39,000 के आसपास हो गया है, यानी 23% शेयरिंग हो चुका है, यानी 1 लाख स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल्स बढ़ा है। तो आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, स्कूल्स घटा है,
ओवरऑल स्कूल घटा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है और गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या घटी है। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग को और भी कुछ पता चलेगा जिसमें से हम लोग ये चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे से कि ये है डाटा जिसमें दिया हुआ है कि इनरोलमेंट ओवर द ईयर्स, बच्चों का एडमिशन जो हुआ है वो ओवर द ईयर्स कैसे हुआ है, मतलब कितना हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2024-25 में हमको इनरोलमेंट 26 करोड़ के आसपास दिखता है, 26 करोड़ 95 लाख के आसपास हमको इनरोलमेंट दिखता है, नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 24-25 में हम देख रहे हैं कि ये डाटा जो हो गया है ये 24 करोड़ हो गया है। 2 करोड़ का डिफ़रेंस लगभग यहाँ पे है। तो 2 करोड़ का डिफ़रेंस कैसे क्रिएट हो सकता है? 2 करोड़ का डिफ़रेंस समझ रहे हैं आप? पॉपुलेशन ठीक है, पॉपुलेशन भारत का स्टेबल हुआ है, इट मीन्स ये नहीं बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया, यानी भारत का जनसंख्या घट गया है पूरा, नहीं, भारत का जनसंख्या तो बढ़ा ही है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ा है। लेकिन क्या बच्चे का एनरोलमेंट पे 2 करोड़ का, ये पिछले 10 साल में 2 करोड़ का ड्रास्टिक चेंज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या ये मतलब सिर्फ़ इसीलिए है कि बच्चों की जनसंख्या कम हुई है, या फिर कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ाव है बच्चों का वो टूटा है। जो माता-पिता हैं उनका भी जुड़ाव टूटा है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल ना जाएँ। ये सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो इसमें हमको पता चलेगा कि जो एनरोलमेंट है स्कूल में, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो डेटा हम लोग यहाँ देखें कि एनरोलमेंट मैनेजमेंट में, और अब यहाँ पे सबसे बड़ा डेटा हम लोग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो ये देखिए आप यहाँ, ये जो डेटा है कि जो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स 14 करोड़ के आसपास बच्चे पढ़ते थे, जो गवर्नमेंट 14-15 में गवर्नमेंट स्कूल्स में, अनएडेड स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, यानी थोड़े जो प्राइवेट होते थे उसमें गवर्नमेंट थोड़ा फंड करती है, उसमें 3 करोड़ बच्चे पढ़ते थे। और प्राइवेट अनएडेड स्कूल में, यानी टोटल प्राइवेट स्कूल में 8 करोड़ के आसपास बच्चे पढ़ते थे। ये डाटा 14-15 का है। अब आते हैं हम लोग आगे यदि आएँ, ये डाटा को यदि हम 2024-25 में देखें तो 24-25 में ये डाटा के अनुसार गवर्नमेंट स्कूल में 12 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं अभी। 14-15 में कितने थे? 14 करोड़। अभी कितने हैं? 12 करोड़। यानी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या कम हुई है। कम इतनी हुई है कि पहले 55% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाते थे, अब वो घट कर के 49% हो गई है। ये क्या शो करता है? ये पहला बात ये शो करता है कि ठीक है, भारत में प्राइवेट स्कूल्स की जो शिक्षा व्यवस्था है, क्वालिटी है, वो बहुत ही अच्छी है, जो वास्तव में है गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में। दूसरी चीज़ इसमें ये शो करता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता-पिता हैं, वो इतने काबिल हैं, मतलब इतने उनके पास पैसे हैं कि वो प्राइवेट स्कूल को अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं। ये दलील दिया जा सकता है कि हाँ, मैंने भारतीय व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लोगों के पास पैसा आया, इसीलिए तो वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा पा रहे हैं। लेकिन क्या ये ट्रस्ट डेफ़िसिट को शो नहीं करता? यदि 2 करोड़ बच्चे कम हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्या ये गवर्नमेंट स्कूलों की असफलता नहीं है? क्या ये सरकार की असफलता नहीं है कि इतनी सुविधाओं के बावजूद हम इतने सारे मील्स वगैरह सबका देते हैं, तो ये लुक्रेटिव लगना चाहिए, ये लुभावना लगना चाहिए और बच्चे अट्रैक्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग कम देख रहे हैं संख्या पे, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है कि माता-पिता कभी ये नहीं चाहते कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमारे बच्चे का भविष्य दाँव पर लगे। छोटी-छोटी चीज़ें मतलब मिड डे मील और ये सब चीज़ों के लिए बच्चे का भविष्य दाँव पर लगे। तो वो चाहते हैं कि शिक्षा पहले हो, शिक्षा मज़बूत होनी चाहिए। ये सब मिले ना मिले वो बाद में हम देख लेंगे। अब इस रिपोर्ट में हम लोग आगे आते हैं। आगे इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनरोलमेंट नंबर में कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी में कितने एनरोलमेंट 2024-25 में हुए हैं और यहाँ पे कितने हुए। प्राइमरी स्कूलों में 13 करोड़ एनरोलमेंट हुआ था 2024-25 में, 2014-15 में। अभी एनरोलमेंट 2024-25 में ये एनरोलमेंट 10 करोड़ देखने को मिलता है। 3 करोड़ का गैप है प्राइमरी स्कूल्स में।
क्या 3 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए 2014-15 से? या फिर ये एक ट्रस्ट डेफ़िसिट शो करता है कि अब माता-पिता या फिर जो भी बच्चे हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था से दूर किया जा रहा है। इसमें दूसरा पहलू भी है कि एडमिशन करवा दिया गया, स्कूल नहीं भेजा गया। वो पहलू की ज़िक्र हम नहीं कर रहे हैं, हम ज़िक्र कर रहे हैं एनरोलमेंट ही नहीं करवाया गया। आप सोच सकते हैं क्या व्यवस्था में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे है जो बच्चे एनरोलमेंट भी करवा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं, कोई भी हैं उनको कम से कम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का एजुकेशन का नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, तो कम से कम आपको बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स मैथ्स, बेसिक्स लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, बेसिक साइंस आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 90% बच्चे एनरोलमेंट करवा रहे हैं यदि प्राइमरी एजुकेशन में, तो वो 90.3 अपर में हो जाता है, 78% सेकेंडरी में हो जाता है और 58% हायर सेकेंडरी में होता है। मतलब समझ रहे हैं, 90% से 58%, यानी यदि 100 बच्चे भारत में पैदा हुए, उसमें 90 बच्चे ने प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन करवाया, तो उसमें से केवल 58 बच्चों ने ही हायर सेकेंडरी में एनरोलमेंट कराया। जबकि इसका ग्राफ यदि हम लोग अच्छे रूप से देखें तो ये सिलिंड्रिकल होना चाहिए था। सिलिंड्रिकल मतलब यदि यहाँ पे 90 बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनको 90 ही होना था। लेकिन यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे 58 है। इसका मतलब बच्चे कुछ पढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके बाद उनको पढ़ाई से उतना कोई मतलब नहीं रह जाता। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि पढ़ाई करके कुछ नहीं होना है, बाकी से सब कुछ हो जाएगा। जबकि अभी हम लोग समझते हैं कि बिना बिना हायर एजुकेशन को, बिना हायर सेकेंडरी को समझे हम लोग दुनिया को भी नहीं समझ सकते हैं। इतना साइंस यूज़ होता है, इतना सब कुछ यूज़ होता है, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ये डेफ़िसिट हमको दिख रहा है। आगे आते हैं हम लोग सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों की बात कर रहे थे। उससे पहले यहाँ पे रीडिंग प्रोफिशिएंसी है कि कितने बच्चे पढ़ पाते हैं, रीडिंग कर पाते हैं ग्रेड 5 तक के चीज़ों को। तो उसमें से 65% बच्चे या ये भी जो बच्चे हमको यहाँ पे हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और डाटा है, जो डाटा गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का डिफरेंस को शो करता है। वो डाटा इसी में है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है जो ये क्या चीज़ का डाटा है? ये डाटा है कि जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी ट्रेंड्स है ग्रेड 3 का बाय स्कूल टाइप। जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी जो बच्चे ग्रेड 3 में हैं और वो कुछ पढ़ सकते हैं, ग्रेड 3 में है, स्टैंडर्ड 3 में है और वो क्लास 2 का पढ़ सकते हैं, क्लास 2 का लेवल को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि हम इसमें देखें तो गवर्नमेंट स्कूलों की प्रतिशत देखिए, 17%, 19% गवर्नमेंट स्कूल में। ये ईयर बताता है 2024 में ये 23% है। तो ये लेवल रहा है। तो हम यदि गवर्नमेंट स्कूलों में ही तुलना करें तो 17% बच्चे जो हैं वो क्लास 3 में हैं, तो क्लास 2 की सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो पढ़ कर के 23% हो चुका है। लेकिन यदि हम ये डिफ़रेंस देखते हैं प्राइवेट स्कूलों से, आप यदि यही डिफ़रेंस प्राइवेट स्कूल से देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 37% से 38%, 40%, 33% इतनी परसेंट बच्चे जो हैं क्लास 3 में पढ़ कर के, स्टैंडर्ड 3 में पढ़ कर के स्टैंडर्ड 2 के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप यहाँ डिफ़रेंस देख रहे हैं, लगभग 20% का डिफ़रेंस है। यानी 100 बच्चे में से यदि 17 बच्चे या 20 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में हैं, तो वो 20 बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं क्लास 2 का, जबकि वो परसेंट लगभग दोगुना प्राइवेट स्कूल्स में है। तो वहाँ पे बच्चों के सीखने की जो क्षमता है, बच्चों को पढ़ने की जो क्षमता है, वो लगभग दुगनी है गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपैरिज़न में, तुलना में। तो क्यों नहीं भेजेंगे बच्चे? बच्चों को प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं भेजेंगे गार्जियन?
ये तो लाज़मी है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, तो उसका भी कोई ख़ासा अच्छा हालत नहीं है। फिर यहाँ पे है क्लास 5। अब यहाँ पे देखिए आप, ये चिल्ड्रन इन स्टडी 5 हु कैन रीड क्लास 2 स्टैंडर्ड 2 टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें सिनेरियो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में 42 41 2016 का है या 18 का है, ये 24 का है, 44% यानी 44% बच्चे वो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ आएँ प्राइवेट स्कूल्स में, तो आप प्राइवेट स्कूल का स्कोर देख रहे हैं, 62%, 63%, 65% बच्चे जो हैं क्लास स्टैंडर्ड 5 के स्टैंडर्ड 2 के टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। आप डिफरेंस देखिए, 40% से तो वो 60% डायरेक्ट हो गया। देखिए 100% नहीं, 100% ये थोड़ा-सा भी आइडियल सिचुएशन लगता है, लेकिन होना चाहिए था 80% 90% के आस-पास। यदि आपकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, चाहे वो प्राइवेट की हो या गवर्नमेंट की हो। लेकिन यदि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट की तुलना करते हैं, तो गवर्नमेंट ख़ासा पिछड़ा नज़र आता है प्राइवेट की तुलना में। तो इसी के चलते हम ये वहाँ ऊपर में देख रहे थे कि 49% हो गया है अब एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स, और प्राइवेट स्कूल 55% हो गया है। पहली बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि आधा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं पूरे भारत में। आप समझ सकते हैं कि ये जो चल रहा है, इसके पीछे आप इसको षड्यंत्र बोल सकते हैं या व्यवस्था की नासमझ बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम फेल्योर को दिखाता है। ये व्यवस्था की विफलता को दिखाता है। आगे आते हैं, इस पे एक और डेटा है, इस पे एनालिसिस करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो चिल्ड्रन स्टडी 8 में हैं और वो क्लास 2 के स्टैंडर्ड्स को पढ़ सकते हैं। सोचिए, यहाँ भी कोई बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है और वो क्लास 2 के टेक्स्ट को पढ़ा रहे हैं हम उसको, यानी 6 साल यानी 6 इयर्स आगे की। उसमें भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनका जो परसेंटेज है वो हमको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 71% 14 में था, 70% हो गया वो 16 में, और धीरे-धीरे आते-आते 67%, ओनली 67% रहा है 24 में। यानी 100 में से 67 बच्चे ही हैं जो क्लास 8 में पढ़ते हैं और वो क्लास 2 के टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। यानी जो 33 बच्चे बच गए, 33 बच्चे बच गए, वो उनका स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होता होगा। वो नहीं पढ़ सकते क्लास 2 के टेक्स्ट को। अब हम उनको फ़ोर्स कर सकते हैं कि नहीं, आपको 10th पास करना है या 12th पास करना है, अच्छे से कोर्स पढ़ कर, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और यही रेट यदि हम प्राइवेट स्कूल में आ जाएँ तो 82%, 81%, 82%, 80% हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो जो 33% बच जाता वो 20% पे आ गया है। तो कंपैरेटिवली हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा है, और वो चीज़ फिर ये गवर्नमेंट एडेड वाला में लगभग वो गवर्नमेंट में ही दिखा जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट एडेड है तो उसमें पैसे का वैल्यू लो हो जाता है और गार्जियन डायरेक्ट आंसरेबल नहीं होता है टीचर्स से, तो वहाँ पे ये रेट हमको कम देखने को मिलता है। अब आगे थोड़ा आते हैं, और आगे यदि आएँ तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये परसेंटेज देखिए आप, कितना ख़राब परसेंटेज है। क्लास 3 का बच्चा ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बेसिक न्यूमरेसी आता है कि बच्चे को सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब आना चाहिए। आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट बोल रहा है क्लास 3 का बच्चा को कम से कम सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन 17%, ये 14 का बात है। अभी हम उसको 27% बढ़ा दिए, 10% बढ़ाया है। यहाँ देखिए सर, ये प्राइवेट स्कूल्स का ग्राफ है, प्राइवेट स्कूल्स में ये 44% नज़र आता है। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो है, रुकिए थोड़ा, ये जो प्राइवेट स्कूल्स में है उसमें
43%, 44%, 43%, 47%। अभी 2024 में 47% जो बच्चे हैं क्लास थर्ड की वो सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब एक बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में क्लास थर्ड में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में थर्ड में पढ़ रहा है, और 2 बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है या दोनों बच्चे बैठते हैं खेलने के लिए, उसके माता-पिता वहीं कहीं आस-पास हैं। और यदि वो सब्ट्रैक्शन करके दिखा दे रहा है कि उसके पास 5 टॉफ़ी है और ये 2 टॉफ़ी उसके पास से चला गया, तो उसके पास 3 बचना चाहिए। वो मुँह से कर पा रहा है और ये एक बच्चा सोच रहा है गवर्नमेंट स्कूल का, तो माता-पिता क्यों ना अपना पेट काट करके, यानी अपना डेली बेसिक्स नीड्स को दाँव पर रख कर के प्राइवेट स्कूल भेजेंगे। फिर वहाँ हम लोग देखते हैं कि फ़ी नहीं हो पाता है, बहुत बार बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, माता-पिता को टॉर्चर किया जाता है, बहुत बार ये चीज़ हम लोग देखने को मिलता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये यहीं से आ रहा है। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन सिस्टम बहुत मज़बूत है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यदि प्राइवेट स्कूल की मज़बूत है, तो आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना गुनाह है, नहीं। एडमिशन करवाना कहीं गुनाह नहीं है। गुनाह ये है कि हम प्राइवेट स्कूल्स को मार क्यों रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स मर रहा है। एक गरीब का बच्चा जो रिक्शा चलाता है, जो दिन भर में से 400-500 कमाता है, वो भी अपना हेल्थ को, अपना डेली बेसिक नीड्स को दाँव पर रख कर के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। और प्राइवेट स्कूल्स का फ़ी आप देख सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है उनका फ़ीस। तो यहाँ पे हम ये चीज़ जो देखें कि ये रेशियो है, ये रेशियो आपको बड़े-बड़े जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बड़े-बड़े जो पिलर्स नज़र आ रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूल से, ये गवर्नमेंट स्कूल से, ये गवर्नमेंट स्कूल से। आखिर दोषी कौन है? इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि दोषी कौन है। ये देखिए यहाँ पे है हू कैन डू डिवीज़न। डिवीज़न में और भी हालत ख़राब है कि जो बच्चे हैं क्लास 5 के बच्चे हैं, क्लास 5 के बच्चे हैं और उनको डिवीज़न का मतलब बताया, डिवीज़न उनसे पूछा जा रहा है, तो ये सरकारी स्कूल में है और ये प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है। ये प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है। अच्छी स्थिति दोनों में से किसी का नहीं है, जो होना चाहिए, जो आइडियल सिनेरियो होना चाहिए। लेकिन हम इस बात पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो गरीब है या जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उनका फ्यूचर डार्क है, उनका फ्यूचर अंधेरे में है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनकी संभावना ज़्यादा है। प्राइवेट स्कूल में वो संभावना कम हो जाता है। उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें किसी का फ्यूचर डार्क नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। बस यहाँ पे संभावना की बात है। आगे आते हैं। आप बोलिएगा कि सर देखिए भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वो मतलब या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो नहीं कर सकती, मतलब एजुकेशन में उतना खर्च नहीं कर सकती, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनका कम है ऐसा। तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फंड बहुत कम है। आप ये देखिए, ये अमेरिका है। हाँ, आप ये बोलिए कि सर उसका जीडीपी भी ज़्यादा है, तो उस अनुसार से वो उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल सकते हैं, लेकिन भारत का जीडीपी भी कोई कम नहीं है। आप बोलते हैं कि हम चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे आप जा चुके हैं, तो आपकी जीडीपी भी बहुत कोई कम नहीं है। तो आप ये यहाँ देखिए कि जो इंडिया का जो है जीडीपी परसेंटेज 4.6% हम खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। कौन सा कम है? सर आपसे नीचे इटली है, आपसे नीचे ब्राज़ील है, कनाडा है, फ्रांस है, इवन जापान है। जापान भी आपसे कम पैसा खर्च करता है और आप जापान का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, आप कहाँ उस पे टिकते हैं। तो यहाँ पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर क्या सिर्फ़ वजह पैसे की ही है? क्या हमारे पास सिर्फ़ कम पैसा है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पैसे की वजह है, पैसा बिल्कुल नहीं है। यदि पैसा ही रहता तो हम ये डिफ़रेंस नहीं देखते कि 2014 में ऐसा है और फिर 2024 में आते-आते या 23 में आते-आते ऐसा हो गया। लगभग जीडीपी का परसेंट हम उतना ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीडीपी बहुत बड़ी है। उस अनुसार से यहाँ 4% खर्च कर रहे थे 2014 में, तो हम यहाँ 2023 में 4% क्यों खर्च कर रहे हैं? ये भी हम लोग को सोचना चाहिए। सिर्फ़ ये है। अब आगे हम लोग आते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची
कितना अपने साथ वो जो आशा है, वो जो विश्वास है, वो लेकर के स्कूल जाती है। बच्चे ही नहीं, वो विद्यार्थी कोई भी हो सकता है, गार्जियन उसको भेजते हैं कि ये एक दिन हमारी गरीबी मिटाएगा, ये एक दिन हमारी गरीबी को दूर करेगा, ये एक दिन हमारे जो भी हमको दुःख है उससे दूर करेगा, वो समझेगा, वहाँ पढ़ेगा जा कर के। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जो बच्चे को पढ़ने का भी मन होता है या फिर उनको समझ में आता है आगे जा कर के क्लास 8 में, 9 में कि हमको पढ़ना है, तो फिर भी वो नहीं पढ़ सकते। क्यों? उनको मैथ्स में दिक्कत हो रहा है, उनको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो रहा है, एडिशन में दिक्कत हो रहा है, उनको वो क्लास 3rd या 4th का इंग्लिश या हिंदी जो भी सब्जेक्ट उनका है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एकाएक उसको उसको मोटिवेट होने के बाद भी पढ़ पाना उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। वहाँ से उसका भरोसा टूटता है, वहाँ से लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ सही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्कूल्स है बाय एडेड स्टेजेस, यानी भारत में स्कूलों की संख्या, भारत में लगभग 7,30,000 जो है प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स में प्राइमरी स्कूल का नीड भी है ज़्यादा। 4 लाख ये जो प्राइमरी अपर प्राइमरी है वो 4 लाख के आसपास है, जो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपर प्राइमरी कम होना चाहिए। जब हम यदि सिलिंड्रिकल पिरामिड की सिलिंड्रिकल ग्राफ की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ यदि 90% बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 90% बच्चे को ही पढ़ना चाहिए। तो फिर इसमें स्कूलों की संख्या कम क्यों है? स्कूलों की संख्या भी तो कम नहीं होनी चाहिए। स्कूलों की संख्या कम होगी तो बच्चे यहाँ एडमिशन कैसे लेंगे? तो ये चीज़ गलत है। ये पिरामिड को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पिरामिड शो कर रहा है कि कहीं न कहीं स्कूलों की संख्या हम बंद कर रहे हैं या फिर वो घट रही है, या फिर वो जो अनडिस्ट्रीब्यूशन है, असमानता है, वो असमानता भी कम होनी चाहिए। समानता रहनी चाहिए। आगे आते हैं हम लोग इस पे डिस्कस करते हुए देखते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं कि मोर देन 1/3 ऑफ स्कूल्स हैव लेस देन 50 स्टूडेंट्स। स्कूल्स चल रहे हैं, टीचर्स को पैसे मिल रहे हैं, फंड एलोकेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे हम ये डेटा आप देखिए, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ स्कूल्स हैव लेस देन 50 स्टूडेंट्स। अब आपको समझ में आ रहा है कि यदि 3 से 4 लाख स्कूल प्राइवेट है और 10 से 11 लाख स्कूल गवर्नमेंट है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में कम एनरोलमेंट है, 49% एनरोलमेंट है, तो ऐसा क्यों है? तो स्कूल्स हैं, लेकिन 1/3 स्कूल्स में 50 से भी कम बच्चे हैं। ऐसे 5.1 स्कूल्स हैं जिसमें 10 से कम बच्चे हैं। 11 से 20 बच्चे वाले स्कूल्स 8 के आसपास हैं, 8% के आसपास हैं स्कूल्स। सोचिए, समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? 8% स्कूल्स आपके पास ऐसा है जिसमें 10 से 20 बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी क्रिएट होता है कि जब 10 से 20 बच्चे पढ़ते हैं या 5 बच्चे या 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो आप उसमें खुद ही 10 सारे सब्जेक्ट के टीचर्स क्यों डालिएगा? आपको मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए, सोशल साइंस चाहिए, हिंदी चाहिए यानी लैंग्वेज के टीचर चाहिए, इंग्लिश के टीचर चाहिए, तो 5 से 6 टीचर चाहिए और आपके पास एनरोलमेंट में 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि क्यों ही इन्वेस्ट किया जाए उसमें। आखिर 5 बच्चे हैं उनके लिए 6 टीचर क्यों दिए जाएँ? सिस्टम तो और ख़राब तब हो जाता है जब यहाँ पे हम जो असमानता है वो देखते हैं। सबसे बड़ी असमानता यहाँ हमको देखने को मिलती है। ये देखिए आप, असमानता यहाँ है। क्या असमानता है? कि जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो है, सिंगल टीचर स्टूडेंट का रेशियो है, भारत में 7% स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल 1 टीचर हैं। अब आप सोचिए, वो टीचर रजिस्टर मेंटेन करेगा या वो टीचर जो स्कीम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा बच्चों को, या वो टीचर साइंस पढ़ाएगा, या वो टीचर मैथ पढ़ाएगा, या वो टीचर हिंदी पढ़ाएगा, या वो टीचर लैंग्वेज पढ़ाएगा। आप 3 लैंग्वेज फार्मूला चलते हैं तो क्या वो तमिल पढ़ाएगा? क्या वो टीचर इलेक्शन का ड्यूटी करेगा, या वो टीचर भूसा उठाएगा? एक टीचर है एक स्कूल में
और ये एक स्कूल का बात नहीं है, ये 7% भारत का 7% स्कूल, 7% समझते हैं कितना स्कूल होता है? मोर देन 1 लाख स्कूल्स, मोर देन 1 लाख स्कूल्स भारत में ऐसा है जिसमें एक टीचर पे दारोमदार है सब कुछ। वो टीचर का तबीयत ख़राब है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो टीचर का मैथ्स कमज़ोर है तो बच्चे को मैथ्स नहीं आएगा, वो टीचर का साइंस कमज़ोर है तो तो बच्चे का साइंस गर्त में जाएगा। आप ये समझ सकते हैं। तो ये सिंगल टीचर स्कूल्स का बात कर रहे हैं, 7% सिंगल टीचर स्कूल्स है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ पिछड़े राज्यों में है, ये सिर्फ़ बिहार या फिर आंध्र प्रदेश या और सब का हम लोग बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सिंगल टीचर स्कूल्स है और सिंगल टीचर स्कूल सिर्फ नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें ज़ीरो इनरोलमेंट है। 7,000 ऐसे स्कूल्स हैं इंडिया में, स्टूडेंट स्कूल्स विथ ज़ीरो इनरोलमेंट, यानी बच्चे ही नहीं है एक भी, वहाँ स्कूल से बच्चे ही नहीं हैं। 20,000 ऐसे बच्चे हैं, मतलब स्कूल्स हैं जिसमें टीचर्स इस स्कूल हैविंग ज़ीरो इनरोलमेंट, उसमें टीचर भी हैं पर एक भी बच्चे नहीं आते हैं। 20,000 स्कूल्स हैं ऐसे, समझ सकते हैं। ये तो ठीक है कि 7,000 है, उसमें टीचर भी नहीं है और स्टूडेंट भी नहीं है। यहाँ पे टीचर आते हैं, टीचर ही पढ़ने ये भी आते हैं और टीचर भी ही पढ़ाने भी आते हैं, क्योंकि बच्चे ही नहीं आते यहाँ। ये 20,000 ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें ज़ीरो इनरोलमेंट है, कोई भी इनरोलमेंट नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पे इनरोलमेंट इन सिंगल टीचर स्कूल्स, सिंगल टीचर स्कूल्स, सिंगल टीचर स्कूल्स में जो इनरोलमेंट है वो 33,000 बच्चे जो हैं, 33 लाख बच्चे जो हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो एक टीचर से पढ़ रहे हैं। और इसमें जो स्कूल्स विथ सिंगल टीचर है, यानी 1 लाख जो बच्चे हैं उसमें सिंगल टीचर्स के स्कूल्स हैं, 1 लाख के आसपास सिंगल टीचर्स के स्कूल्स हैं। और उसमें इनरोलमेंट का बात करें कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो 33 लाख बच्चों का जो भविष्य है, 33 लाख 76,000 के आसपास जो बच्चों का भविष्य है, वो केवल और केवल एक टीचर के भरोसे है। यानी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि सब टीचर ऑलराउंडर नहीं होते कि उनको सारा सब्जेक्ट का नॉलेज हो, लेकिन तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो 33 लाख बच्चे हैं वो यदि प्रॉपर स्कूल भी जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो फिर भी उनका एक ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा और वो सब्जेक्ट वो टीचर के सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। और वो ये भी डिपेंड करेगा कि वो टीचर को सिर्फ पढ़ाने के लिए ही प्रॉपर टाइम दिया जाता है। आप समझ रहे हैं, एक स्कूल है जिसमें एक टीचर है और उसमें क्लास 1 से 5 तक का स्कूल है, तो वो टीचर क्लास 1 का पढ़ाएगा या 2 का पढ़ाएगा या 3 का पढ़ाएगा या 4 का पढ़ाएगा या 5 का पढ़ाएगा? कौन से क्लास को पढ़ाएगा? हम देखिए मेरे गाँव के बगल में है, तो वो सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठाता है और उनको एक ही क्लास का कहानी सुनाता है। 5 का बच्चा है तो उसको 2 का ही सुनना है, कोई 2 का बच्चा उसको 5 का सुनना है, भले समझ में आना आए ना आए। और ये सिर्फ़ एक पूरा भारत का कहानी है, सिर्फ़ किसी एक राज्य का कहानी नहीं है। हम ये सिर्फ़ बोलें कि ये सिर्फ़ गुजरात या गोवा या बिहार या फिर किसी का काम है, नहीं, ये पूरा भारत का कहानी है। इसमें से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ये सब जो राज्य हैं, इसमें स्कूल्स विथ ज़ीरो एनरोलमेंट, ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें कोई एनरोलमेंट नहीं है, सिर्फ़ स्कूल बन गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चे हैं जिनका भविष्य एक स्कूलों पे निर्भर करता है, वो यहाँ पे देखिए 1,75,000 के आसपास जो स्कूल है वो बिहार में हैं, जिनमें केवल एक टीचर हैं। 2 लाख के आसपास जो हम लोग देख रहे हैं वो 2 लाख के आसपास जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि इसमें छत्तीसगढ़ हम लोग बोलते हैं कि वो नक्सलाइट निकलता है, वहाँ सब कुछ है। यार एजुकेशन के लिए क्या सिस्टम हमने दिया है? हमने दिया है कि 2 लाख बच्चों का भविष्य केवल एक शिक्षक पर निर्भर करता है, एक शिक्षक ही उनके पास है सब कुछ करने के लिए। अब बताइए आप, तो ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो मर रही है भारत में। भारत में सरकारी स्कूल्स मर रही है और कोई मतलब आपको ताज्जुब नहीं होगा कि ये 34-35 तक जाते-जाते 4 साल 8 साल के तक जाते-जाते ये मात्र 20 से 30% दिखे। और ऐसा एक समय ना आ जाए कि गवर्नमेंट स्कूल हो ही ना। आपको पढ़ाना है, आपको लो लेवल का प्राइवेट स्कूल से हायर लेवल का प्राइवेट स्कूल्स, जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ वाले स्कूल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़ी रहता है, वहाँ तक आपको देखने को मिले। तो
ये हम लोग के एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर है। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर नहीं है, हम लोग का फेल्योर है। हम लोग बैठते हैं, हम लोग वोट देते हैं, हम लोग बच्चे को फिर पढ़ाते हैं, तो हम लोग को मंजूर होता है प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दे करके पैसा देना। उसके एवज में बस हम लोग 500 में या जो भी चीज़ है उसमें हम लोग वोट को बेच देते हैं। तो जागरूक बनिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और आएगा और आपको आपके शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करके चला जाएगा। आप ही हैं रिस्पॉन्सिबल, गार्जियन ही है रिस्पॉन्सिबल। गार्जियन को खुद भी स्कूल्स जाना चाहिए, स्कूल्स में बात करनी चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए, सब कुछ देनी चाहिए। लेकिन गार्जियन खुद भी मतलब नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही है, सरकार की ही है। जबकि सरकार को आपने बना के भेजा है, आप सिर्फ सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। आप सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, हम लोग सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। हम लोग को स्कूल्स विज़िट करना चाहिए, डीईओ, बीईओ सब जगह विज़िट करना चाहिए। गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि एक स्कूल्स का टीचर है, एक स्कूल्स का एक टीचर का स्कूल है। क्यों? आखिर हम लोग ट्रस्ट डेफ़िसिट हुआ नहीं है, ट्रस्ट डेफ़िसिट किया गया है। क्या ये नहीं है कि गवर्नमेंट भी प्राइवेट स्कूलों के साथ है? क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि प्राइवेट स्कूल्स फले-फूलें? बिल्कुल चाहती है। इसीलिए आपको सुलाया जा रहा है कि भाई यही ठीक है, इधर ही आ जाए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तो ये मेन है रीज़न। बाकी इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइजीन का प्रॉब्लम है और सबका मतलब प्रॉब्लम आता है, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनएडिक्वेट ऐसे-ऐसे बेसिक फैसिलिटीज़ का गैप है जेंडर में। गर्ल्स और बॉयज़ का स्कूल जो डिफरेंस में हम लोग बहुत सारा देखते हैं, दोनों का सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है, दोनों का हाइजीनिक कंडीशन सब नहीं है। ये सब हम लोग देख पाते हैं कि ये सब इसका प्रॉब्लम है। अभी हम लोग डिजिटलाइज़ेशन का कुछ बात नहीं किए, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एनरोलमेंट का। स्कूल डिजिटलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है, एआई का ज़माना है और हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं कि हम लोग स्मार्ट टीवी पर ऐसे करके हम सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएँगे। स्मार्ट बोर्ड का ज़माना से भी आगे जा चुका है ज़माना। पूरा यूरोप या पूरा चाइना हम लोग देखते हैं तो वो 3D टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करता है। वो ऐसा प्रोजेक्टर्स का यूज़ करता है जो 3D फ़ील करवा सकता है बच्चों को कि हाँ, ये क्यूब है। तो हम लोग कहाँ हैं इसमें? हम लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नहीं है, ये पूरा समाज के मुँह पे तमाचा है। आपको सामने से कोई तमाचा मार देता है तो आपको कितना बुरा लगता है। आप कोर्ट जाते हैं, आप उसके लिए आंदोलन करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए कोई आंदोलन नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई आंदोलन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? होना चाहिए। ये सब के लिए आंदोलन होना चाहिए भारत में। ये कोई नया चीज़ नहीं है कि जो ये रिपोर्ट हम लोग देखें अभी आकर के ये एनरोलमेंट देखें, ये एनरोलमेंट ऐसे ही है। ये एनरोलमेंट हमको अपना सामाजिक चेहरा नज़र आता है इसमें। ठीक है, आज की जो वीडियो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जागरूक बनिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है शिक्षा हमारा। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है हमको शिक्षा देने के लिए, फिर हम प्राइवेट स्कूलों को क्यों दें पैसा? तो जागरूक बनिए। अपना जो आपके आस-पास का सरकारी स्कूल है, यदि आप बच्चे को वहाँ पढ़ाते हैं तो उसको विज़िट करिए, वहाँ पे शिक्षकों से बात करिए, अपने जनप्रतिनिधि से बात करिए। ऐसे आप छोड़ दीजिएगा कि नहीं पढ़ाई होता है, हम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा लेंगे, तो ये भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, उसका लेवल कोई सरकारी स्कूल से ज़्यादा लेवल नहीं है, क्योंकि आप चीप प्राइवेट स्कूल्स को ही अफ़ोर्ड कर सकते हैं और वो सिर्फ़ आपको एक संतुष्टि देता है कि हाँ, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बच्चे का लेवल कोई ख़ासा अंतर नहीं है, जो लेवल गवर्नमेंट स्कूल या उसमें होता है। तो ना ही आप अंबानी या अडानी बन सकते हैं उससे और ना ही आप मतलब बेरोज़गार ही उसको निरक्षर ही रख सकते हैं। आप ऐसे चीज़ में फँस जाते हैं जहाँ पे और कुछ नहीं बचता है। तो ठीक है, आप ये चीज़ समझिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है, आपको ये चीज़ पे समझना है, ये चीज़ के लिए जागरूक होना है। धन्यवाद।